मारने वाला मुसलमान था, इसीलिए उस पे बुलडोजर चली, इसीलिए पूरे लोगों ने उस पे आवाज उठाया। यहाँ पे मारने वाला मुसलमान नहीं है। बिहारियों को कभी देखते हैं महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ बोलता है कि तुम मराठी बोलो। दक्षिण भारत में जाइए तो बोलता है केरला, मलयालम, तमिल बोलो। एक दिल्ली बचा हुआ था, यहाँ भी अब जो है कि यहाँ तो बोलो नहीं, यहाँ तो सीधा गोली ठोको। इसके जिम्मेदार भी तो लालू यादव, नेहरू जी तो है नहीं। कब तक लालू यादव नेहरू जी को जिम्मेदार करते रहेंगे? पलायन है तो लालू यादव, हत्या हो रहा है तो लालू यादव, मर्डर हो रहा है लालू यादव, लालू यादव। अरे लालू यादव 20 साल से आप क्या छिल रहे हैं? 20 साल से आपकी सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है। वो बेचारा मेहनत करके रैपिडो क्या चला के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। बिहार से आके यहाँ पे खून पसीना बहा के यहाँ पे अपने परिवार के साथ इज्जत की रोटी खा रहा था। तो लोगों को यही हजम नहीं होती है। लोगों को बहुत सारे प्रदेश में लोग बिहारियों से नफरत भी करते हैं, ये बात मानना पड़ेगा आपको। रतन भाई, अगर ये दिल्ली के रहते तो फिर क्या होता? दिल्ली के रहते तो फिर भी नहीं होता। अगर मारने वाला मुसलमान होता तब इंसाफ मिलता इसको। आजकल यही चल रहा है देश में। अच्छा, हाँ, हिंदू मुस्लिम आपके साथ अगर घटना हो रही है तो आप भगवान से मनाइए, आपकी अगर हत्या हो जाए तो मारने वाला मुसलमान हो। उत्तम नगर में एक और हत्या हुई अभी कुछ टाइम पहले, होली के समय। उसको लेकर के विश्व भर, देश में जो भी हिंदूवादी संगठन थे, दल हुआ, सब लोग आ गए थे। पूरी सत्ता तो मारने वाला मुसलमान था, मारने वाला मुसलमान था, इसीलिए उस पे बुलडोजर चली, इसीलिए पूरे लोगों ने उस पे आवाज उठाया। यहाँ पे मारने वाला मुसलमान नहीं है। आजकल यही देखा जा रहा है कि मारने वाला टोपी और दाढ़ी होना चाहिए। अभी ये पांडव कुमार की हत्या दिल्ली पुलिस ने की है ना, अभी तक दिल्ली पुलिस ने उसे माफी भी में नहीं मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जाके परिवार से माफी मांगना चाहिए, एक परिवार को नौकरी देना चाहिए। और दिल्ली सरकार से हम निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, कि परिवार को 2 करोड़ रुपया एक सरकारी नौकरी दिया जाए। हाँ देखिए, मरा जो वो तो वापस लौट के नहीं आ सकता, लेकिन जो आरोपी है उस पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो, ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि कभी दोबारा ऐसी कोई सोचे ना हरकत करना। हाँ, आप बिहारियों को कभी देखते हैं महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ बोलता है कि तुम मराठी बोलो। दक्षिण भारत में जाइए तो बोलता है केरला, मलयालम, तमिल बोलो। एक दिल्ली बचा हुआ था, यहाँ भी अब जो है कि यहाँ तो बोलो नहीं, यहाँ तो सीधा गोली ठोको। यहाँ पर गोली इसलिए ठोका था बोल करके कि तुम बिहारी हो और यहाँ पर तूने इतने प्रॉपर्टी बना ली और इसके कारण से मारा है। अरे तो प्रॉपर्टी बनाई तो उसने अपने मेहनत से बनाया है ना सर। तो हर स्टेट में तो ऐसा ही बोलता है कि तुम बिहारी हो, यहाँ आते हो और यहाँ बना लेते हो। तो हम लोग कहाँ जाएं? बिहार में भी, बिहार के तो लोग तो कोई भी कहीं भी जा रहा है तो अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बना रहे हैं, क्योंकि उसको लूट के तो नहीं बना रहे हैं। फिर हमारे साथ भेदभाव करके इतना क्यों ऐसे करके, कभी गोली से मारते हैं, कभी भाषा पे लेकर के मारते हैं। हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? हमारे साथ भेदभाव इसीलिए होता है कि हमारे नेता निकम्मे हैं। ये हमारे नेता जो है कि इस पे आवाज नहीं उठाते हैं, इस पे सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। आप देखो ना, आप देखो कि SC/ST एक्ट, किसी को अगर भावना हाथ हो गई SC/ST हो जाएगा। उसी तरह बिहारियों के अपमानित करने पे भी एक कानून बनाओ ना कि ये जो बिहारी हैं, बिहारी नहीं है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी है। आप चले जाओ ना, सुई से लेके जहाज तक बनाने की फैक्ट्री में बिहारी अपना खून पसीना बहा रहा है, समझ लो। सिक्योरिटी गार्ड से लेके IAS ऑफिसर तक बिहारी है ना। तो आप जब बिहारियों के अपमानित इस तरह करोगे तो क्षेत्रीय जो है कि मतभेद बढ़ेगा, देश में जो है ना हिंसा होगी। आज एक हुआ है, कल को किसी और के साथ हो, वहाँ हो, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए कड़ा कानून लाना, एक आयोग बनाना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि नेताजी आवाज नहीं उठाते, एक बिहार का वरिष्ठ नेता बहुत अच्छा आवाज उठाया है। हाँ, कि मार भी दिया तो क्या हो गया बताइए। अरे ये बकलोल नेता सब है, ये निकम्मा नेता सब है, निठल्ला नेता है। ये सब जो है ना जात के नाम पे पार्टी चलाता है, ये लोग जात के नाम पे वोट मांगता है, चाहे कोई भी नेता हो। अभी मैं तो चिराग पासवान जी को भी कहूँगा कि बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो सब उनका वादा खोखला है, खोखला वादा है, खोखला वादा। अब सम्राट चौधरी आए हैं दिल्ली, चले गए नेताओं से मिलके। मेरा अगला सवाल वही था कि सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री, उसके बाद अभी तक अभी ये घटना और याद आ गई मुझे। सुल्तानगंज है, भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानगंज आती है, जहाँ पे के 2 अपराधी था और दोनों अपराधी यादव का समुदाय से थे। और उन्होंने गोली मार दिए थे एक अधिकारी को, वहाँ पर तुरंत एनकाउंटर हो गया। जबकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार और दिल्ली में भी बीजेपी सरकार, तो फिर इनको एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाए? यही हो रहा है। देखिए, यहाँ हो रहा है कि भाई दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, बिहार में भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली पुलिस भी केंद्र के अंदर में है।
तो आपको उस कांस्टेबल पे कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? उस पे ऐसी कार्रवाई करिए कि फांसी की सजा हो, आजीवन कारावास हो। आप परिवार से तो मिलने जाइए, परिवार से मिलने जाइए। अगर मानते हैं कि अगर कुछ पर्सनल दुश्मनी है, व्यक्तिगत दुश्मनी है तो अलग है, पर ये भेदभाव बिहारी बोल के गोली मारना, ये पर्सनल दुश्मनी आतंकवादी से भी बहुत खतरनाक, ये बहुत बड़ा अपराध है। पर्सनली दुश्मनी क्या होता है? पर्सनली होगा हम आपसे बात नहीं करेंगे, मतभेद होता है ना कि आपसे हमारी मतभेद है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपके साथ बहुत ये नहीं। लेकिन ये तो हो गया कि वो बेचारा जो है पांडव कुमार जन्मदिन मना रहा था, खुशी का माहौल था। अब वो उसके घर में तो गया नहीं था, ये घर से निकल के आया है कांस्टेबल, उसको गोली मार दिया कि तू बिहारी है, ये बिहार से आके यहाँ पे जमीन ले लिया जा। अरे वो तरीके तो हम अपने मेहनत से लिए हैं ना, हम अपनी मेहनत से लिए हैं। नहीं, जैसे कि सम्राट चौधरी अभी एक्शन मोड में है, बिहार में एनकाउंटर करवा रहे हैं हर अपराधियों को, तो क्या रेखा गुप्ता यहाँ पे एनकाउंटर करवाएंगे? अपराधियों को इनकाउंटर करवा रहे हैं। दुलार चंद यादव के हत्यारे का कब इनकाउंटर होगा? नहीं, अपराधियों का वो अपराधी है। चाहता हूँ कि कार्रवाई उस दिल्ली पुलिस के अधिकारी पे सख्त हो, और जो परिवार है, परिवार को दोनों सरकार, बिहार सरकार और दिल्ली सरकार मुआवजा दे, और उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, और अगली बार से ऐसे नियम कानून बनाए जाए कि बिहारियों को इस तरह से अपमानित न किया जाना। रेखा गुप्ता जी ने चुनाव के समय में बोला था कि अब बिहारी नहीं पूर्वांचलियों के नाम से होगा, इज्जत दिया जाएगा। नहीं, इज्जत कहाँ मिल रहा है? मैं तो यही कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कि हमें इज्जत नहीं मिल रहा है। हमें मारा जा रहा है, हमें भगाया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है। तो कब तक, आखिर ये कब तक होता रहेगा? इसके जिम्मेदार भी तो लालू यादव नेहरू जी तो है नहीं। कब तक लालू यादव नेहरू जी को जिम्मेदार करते रहेंगे? पलायन है तो लालू यादव, हत्या हो रहा है तो लालू यादव, मर्डर हो रहा है लालू यादव, लालू यादव। अरे लालू यादव 20 साल से आप क्या छिल रहे हैं? 20 साल से आपकी सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो कब तक जो है कि तू दूसरे के कंधे पे लगा बंदूक चला? अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी पहुंच जाते हैं लोग बिहार में प्रचार के। अरे बिहार में गए, मोदी जी गमछा भी पिलाए, ऐसे मोदी जी गमछा ही लाए थे। हाँ, हालांकि मैं हूँ मोदी जी का समर्थक, लेकिन यह बात बिहारियों की है, बात घर परिवार की है, समर्थक बाद में हूँ मैं। ऐसे मोदी जी ने गमछा ही लाया था, और मनोज तिवारी ने गाना भी गाया था, हाँ हम बिहारी है जी, बाहर में जाके गोली मार खाते हैं जी, गाली सुनते हैं जी, है ना? तो मनोज तिवारी यही गाना गा दिया, बस यही बहुत है। मनोज तिवारी जी हुए, रवि किशन जी हुए, ये लोग सब बेकार नेता है, सब बेकार नेता है। सब निठल्ला नेता है। बिहार का 40 सांसद निठल्ला है, निकम्मा है। बिहार के जो 8 मंत्री है वो भी निठल्ले निकल रहे हैं, इंक्लूडिंग मेरे जाति के भी एक नेता है उसमें, वो भी वही है, वो भी वही है। क्या मांग कर रहे हैं? लिखलोड़ा पत्थर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही करेंगे कि दिल्ली पुलिस के कप्तान जाके परिवार से माफी मांगे, संतावना दे, और उन्हें उम्मीद दिलाए कि इनको न्याय मिलेगा। दिल्ली पुलिस जो है उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दे, और दिल्ली सरकार 2 करोड़ रुपया मुआवजा दे, और बिहार सरकार भी मुआवजा दे, और इसके बाद एक बोर्ड का गठन ही किया जाए।